खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। अंबिया इकराम की मार्फत अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो नस्ल आदम के गुनाहों की माफी के लिए मसीहा को भेजेगा। मसीहा की सीरत से जाहिर होता है कि आने वाला निजात दहिंदा वही है जिसका अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजने का वादा फरमाया था। हजरत ईशाया फरमाते हैं कि एक कुंवारी बीबी उम्मीद से होगी और एक बेटे को जन्म देगी, और ऐसा ही हुआ। हजरत मरियम ताहिरा जो अभी कुंवारी ही थीं, अल्लाह ताला की कुदरत से उम्मीद से हुई और उनसे हजरत ईसा अल मसीह की विलादत हुई। जैसा कि कुतुब समाविया में आया है, हजरत ईसा अल मसीह की विलादत अल्लाह ताला की तरफ से इस बात की अलामत थी कि यही बच्चा मसीहा है जिसे अल्लाह ताला ने अपना फर्जंद कहकर पुकारा है। लोगों ने हजरत ईसा अल मसीह में अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी जात को देखा। आपने लोगों को शिफा बख्शी, उनके गुनाह माफ फरमाए और उनसे वादा फरमाया कि तुम हमेशा तक मेरे साथ जन्नत में होगे। हजरत ईसा अल मसीह ने रज़ाकाराना तौर पर नस्ल इंसानी के गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मरने के बाद आपका जिंदा होना इस बात की दलील है कि आपकी कुदरत मौत के इख्तियार से बढ़कर है। हजरत ईसा अल मसीह ने फरमाया कि मुझे अपनी जान के दे देने और उसे फिर से ले लेने का भी इख्तियार हासिल है। हजरत ईसा अल मसीह की हयात मुबारक वैसी ही थी जैसी अंबिया इकराम ने पहले ही से आपके बारे में पेशनगोई की थी। मसीहा की जिंदगी इस बात का सबूत थी कि कलामुल्लाह ला तब्दील और बरहक है। अंबिया इकराम ने फरमाया था कि कलाम खुदा हर ऐब से पाक और हमेशा रहने वाला है। हजरत ईसा अल मसीह ने यह भी फरमाया कि अर्ज़ व समा कायम रहें या ना रहें, मेरा कलाम अबद तक कायम रहेगा। इब्तिदा में परवरदिगार ने मर्द व ज़न यानी हजरत आदम और हजरत हव्वा को पैदा किया ताकि वो उसकी कुर्बत से लुत्फानंदोज हो सकें, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला पर भरोसा ना किया और उसकी हुक्मदुली की। यही वजह थी कि वो अल्लाह ताला की हुजूरी में मजीद न रह सके। कलामुल्लाह में आया है कि सभी इंसान गुनाहगार हैं और गुनाह का अंजाम मौत है। गुनाहगार लोग खुदाए कुद्दूस की कुर्बत में नहीं रह सकते। जिस तरह अल्लाह ताला ने एक मेंढा मुहैया किया कि वह हजरत इब्राहिम के फर्जंद की जगह कुर्बान हो जाए, उसी तरह उसने हजरत ईसा अल मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो नस्ल आदम की जगह कुर्बान हो जाएं। आपके हयात, मौत और जी उठने की वजह से ईमान लाने वालों और खुदाए कुद्दूस के दरमियान टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो गया। हजरत पतरस ने फरमाया कि हजरत ईसा अल मसीह वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके मुतालिक सब अंबिया ने फरमाया कि उन पर ईमान लाने वाला गुनाहों की माफी पाएगा। हजरत ईसा अल मसीह पर ईमान लाने वाले हमेशा अल्लाह ताला की कुर्बत में रहेंगे। जी उठने के बाद आपने अपने सहाबा इकराम से फरमाया, सारी कौमों में मेरे नाम से तबलीग की जाएगी कि अल्लाह ताला उन लोगों के गुनाह माफ फरमाएगा जो तौबा करके मेरे मरने और जी उठने पर ईमान लाते हैं। हजरत ईसा अल मसीह ने यह भी फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का रूह पाक भेजूंगा कि वो मेरे सहाबा इकराम के साथ रहे और अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने की तौफीक बख्शे। एक गुनाहगार औरत तौबा करके हजरत ईसा अल मसीह पर ईमान ले आई तो आपने उससे फरमाया, तेरे गुनाह माफ हुए क्योंकि तूने मुझ पर ईमान लाकर निजात पाली है। हजरत ईसा अल मसीह ने फरमाया कि माफी याफ्ता लोग ही अल्लाह ताला से सिद्क़ दिल से प्यार करते हैं। हजरत ईसा अल मसीह ने लोगों को दावत दी कि मेरी पैरवी करो। सलीब पर लटका हुआ एक मुजरिम हजरत ईसा अल मसीह पर ईमान लाया और दरख्वास्त की कि मुझे निजात बख्श दीजिए, तो आपने उससे फरमाया कि तुम आज ही मेरे साथ जन्नत में होगे। जो लोग हजरत ईसा अल मसीह की पैरवी करने का फैसला कर लेते हैं वो उनके साथ अपने ताल्लुक का इजहार दुआ में कुछ इस तरह करते हैं, रब्बुल आलमीन आपकी ज़ात पाक अरफा व आला है। मैं ममनून हूं कि आपने मुझसे बाप की तरह प्यार किया है। मालिक, मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी नाफरमानी की। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हजरत ईसा अल मसीह को भेजा कि वो मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दें और मुर्दों में से जी उठें। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे गुनाहों की सजा हजरत ईसा अल मसीह ने अपने ऊपर ले ली। ए खुदावंद करीम, मैं आपकी राह पर चलना चाहता हूं और हजरत ईसा अल मसीह को
अपना मालिक और निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। ऐ खुदावंद करीम, मैं ममनून हूँ कि आपने मेरे गुनाह माफ कर दिए और मेरे लिए दर फिरदौस खोल दिया है कि मैं हमेशा आपकी कुर्बत में रहूं। ऐ पाक परवरदिगार, मुझे अपना रूह पाक बख्श दीजिए जो मेरी रहनुमाई फरमाए, ताकि मैं अपने पूरे दिल से आपसे मोहब्बत रखकर आपकी फर्मा बरदारी करूं। मौला करीम, हर बशर को तौफीक अता फरमाइए कि वह आपकी हम्दो सना करे। आमीन सुम्मा आमीन। हजरत ईसा मसीह ने फरमाया कि मैं अपने लोगों को जानता हूँ, वो मेरी सदा सुनते और मेरी पैरवी करते हैं। हजरत ईसा मसीह के पैरोकार एक दूसरे से रफाकत रखते और इंजील मुकद्दस का हर रोज मुताला करते हैं। वह आपकी सुन्नत पर चलते और आपकी मोहब्बत का दूसरों से बयान करते हैं। हजरत ईसा मसीह रूह पाक के वसीले अपने पैरोकारों की मदद फरमाते और उन्हें मजबूत करते हैं। हजरत ईसा मसीह के पैरोकार ये बात अपने जहन में रखते हैं कि जब आप मुर्दों में से जी उठने के बाद बादलों पर आसमान को जा रहे थे, तो आपने उनसे फरमाया था कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान का सारा इख्तियार मुझे बख्श दिया है। ये बात याद रखना कि मैं दुनिया के खात्मे तक तुम्हारे साथ हूँ।